अपने पुरखों का सम्मान बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग फूले, पेरियार, अंबेडकर, साहू जी महाराज का सम्मान करते हैं। केपी चौधरी को आप सब जानते हैं, एससी एसटी सेल के चेयरमैन हैं और लगातार एससी एसटी एसोसिएशन को चला रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा काम करने जा रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर वालिक हाउस, लेकिन इन सब कामों के लिए उनको प्रेरणा कहाँ से मिली? आज उनके माता पिता की श्रद्धांजलि सभा हुई है और आपको उनको तहे दिल से शुक्रिया करना होगा। जैसे हम लोग बाबा साहब को के माता पिता का सम्मान करते हैं, तो जो भी हमारे समाज के लिए शानदार पे बैक टू सोसाइटी कर रहे हैं, उनके माता पिता को भी हमें याद करना चाहिए। क्योंकि अगर उन्होंने समय रहते उनको शिक्षा की तरफ नहीं मोड़ा होता, उनको समाज में काम करने के लिए प्रेरित नहीं किया होता, तो शायद ये संभव नहीं था। तो ये उनके माता पिता की तस्वीरें हैं और आज उन्होंने श्रद्धांजलि सभा रखी थी। सर, श्रद्धांजलि सभा आपने रखी थी, क्या कहेंगे, क्या मैसेज, क्या कहते थे आपके माता पिता कि जीवन में क्या करना है? नहीं, उन्होंने यही कहा था कि जीवन में अगर कुछ बनो, किसी स्थिति में बनो, कुछ भी अगर किसी लायक बनते हो तो अपने समाज की निस्वार्थ भाव से और दिल से सेवा करना, अपने लोगों को खूब प्यार करना, अपने लोगों को बढ़ाने का काम करना। अच्छा, और दूसरा उन्होंने हमेशा ये कहते थे कि बेटा अपनी भैंसा बुग्गी चला लेना, लेकिन किसी दूसरे की गाड़ी पर ड्राइवर मत कभी बनना। चाहे अपनी भैंसा बुग्गी हो तो वही चलाना, पर दूसरे की गाड़ी पर ड्राइवर कभी मत बनना। तो बहुत सारी जीवन में उन्होंने शिक्षाएं दी और उन्हीं की शिक्षाओं की वजह से मेरे जैसा छोटा सा एक कार्यकर्ता, एक बच्चा जो गांव में मैं पैदा हुआ, जबकि मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं दिल्ली देखूंगा, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे किसी किसान के यहाँ नौकरी लगवाने की बजाय कि मैं वहाँ गोबर उठाता, उन्होंने मुझे स्कूल भेज दिया। स्कूल में मैं पढ़ता रहा, मुझे पढ़ाते रहे। मैंने पहले 12वीं पास की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया। कभी काम करने का दबाव नहीं डाला? हमेशा पढ़ने का दबाव था कि आपने पढ़ना है और कुछ बनना है, हमेशा आप पढ़िए। और उन्होंने प्रेरणा न केवल मुझे दी, अपने भाई के जो हमारे उनके ताऊजी के बच्चे थे उनको भी, और अड़ोस पड़ोस के सब बच्चों को उन्होंने स्कूल भिजवाने का बड़ा काम किया। आर्थिक स्थिति खराब थी तो भी वो कोशिश कर रहे थे कि आप स्कूल जाएं? बिल्कुल, मजदूरी करते थे, बड़े मजदूरी में भी कई बार मिलती थी, कई नहीं मिलती थी, लेकिन कभी भी उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया कि हर हालत में आपको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। और जैसे भी हुआ उन्होंने मुझे स्कूल में, मैंने जैसा कहा कि पहले मैंने 5वीं पास की अपने गांव से, फिर 12वीं पास की पब्लिक इंटर कॉलेज शाना से, उसके बाद मैंने बीएससी पास किया अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आईपी कॉलेज बुलंदशहर से, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया मेरठ कॉलेज जाकर के। तो कुल मिलाकर के उसके बाद मेरी भारतीय जीवन बीमा निगम में नौकरी लगी। और उसके बाद में जो आपने मेरा सफ़र देखा है कि मैं यूनाइटेड नेशंस में 2 बार। बाबा साहब से अवगत थे अम्बेडकरी आंदोलन से? बाबा साहब के बारे में ही वो बताते थे, भगवान बुद्ध के बारे में बताते, और कहते थे कि जीवन में बाबा साहब के संदेश को हमेशा उतारना, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलना, कभी भी धोखा नहीं मिलेगा आपको। लेकिन बाबा साहब से जब भटक जाओगे, बाबा साहब के मिशन से जैसे ही इधर उधर हो जाओगे, उसी दिन आप दिक्कत में आ जाओगे। तो उनका यही कहना था कि बाबा साहब ने जो कुछ सीखा, जो कुछ समझा, और हम लोगों को वो लिटरेचर के माध्यम से जो भी देकर गए हैं उसको पढ़ो, उसे अपने जीवन में उतारो। और वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मरते दम तक उन्हें पढ़ने का बड़ा शौक था। उनका एक कमरा। आपने जब नौकरी ज्वाइन की तो कभी दबाव डाला कि सब लंच फंड में मत पढ़ो, सामाजिक आंदोलन में मत पढ़ो, या इसको लेकर वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहते होंगे कि डर लगता होगा, या आपके साथ फिर भी अप्रिशिएट कर रहे थे? वो हमेशा यही कहते थे कि जीवन में अपने आत्मसम्मान से कभी कंप्रोमाइज़ मत करना, सम्मान स्वाभिमान की हमेशा रक्षा करना, और अपने समाज के प्रति समर्पित भाव से काम करना। और वो कभी नहीं डरे। जबकि पिछले दिनों कई दिक्कतें हमारे सामने आई, कई मुकदमे भी हम पर लगे, कई बार हमको जेल भी जाना पड़ा, सस्पेंड भी हमको होना पड़ा, लेकिन इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने हमेशा यही कहा कि अपने रास्ते से कभी भटकना मत, अपने लोगों को खूब प्यार करो, अपने लोगों के बीच में जाओ, अपने समाज को जोड़ो और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करो। आप अपने सास ससुर को कैसे याद कर रहे हैं? एक अच्छे सास ससुर के रूप में। तो देखिए, मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ आपको, मैं फिर कह रहा हूँ कि पीछे तस्वीरें लगी हैं जो हमारे सामाजिक माता पिता हैं, जिन्होंने हमें समाज में मजबूती दी। लेकिन आप सामाजिक आंदोलन से तभी जुड़ पाते हैं जब आपके बायोलॉजिकल मदर फादर जो हैं वो आपको सामाजिक आंदोलन के लिए प्रेरित करते हो। मैं एक वाल्मीकि समाज की कहानी जाके ख़त्म करूँगा। वाल्मीकि मंदिर में डॉक्टर अम्बेडकर ने उस परिवार को कहा कि सफाई का काम छोड़ दो, और कलम पकड़ा दिया। उस पूरा परिवार सफाई का काम करता था। उसने उसी दिन वो कलम लिया और आज उस परिवार में मंत्री, विधायक, रूस में बिजनेसमैन, पायलट, तमाम तरह के लोग हैं। उस परिवार को तकलीफ हुई क्योंकि सफाई का काम छोड़ते हैं, उसके घर में अकाल पड़े, खाना नहीं मिला, लेकिन उसके फादर ने फैसला किया था कि आपको स्कूल जाना है, और नतीजा तीसरी पीढ़ी वाल्मीकि समाज का आज पायलट है, इंजीनियर है, नेता है, मंत्री है।
आप सब बायोलॉजिकल फादर जो आप, अगर आपके माता पिता ने तकलीफ़ें उठाकर आपको स्कूल नहीं भेजा तो फिर आप जुड़ नहीं पाएंगे। मेरी कोशिश लगातार यही होती है कि बहुजन समाज जो कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ा था, वो अगर बदला है तो उसमें कैसे कैसे लोगों का योगदान रहा है। केपी चौधरी आज जो भी हैं उनमें उनके पेरेंट्स का योगदान है। वो शॉर्टकट चाहते तो अपने बच्चे को मजदूर बना देते, रिक्शा ठेला पर ड्राइवर बना देते, लेकिन उन्होंने कठिन रास्ता चुना, तकलीफ़ें उठाई, स्कूल कॉलेज भेजा, नतीजा आपके सामने है। मैं आप तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं कि अगर आपके बच्चे हैं, लाख तकलीफ़ें है, संत गाडगे ने कहा है, आधा पेट खाओ, फटा कपड़ा पहनो, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजो। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और आज केपी चौधरी से लाखों लोग जुड़े हुए हैं, हम सब उनको जानते हैं, लेकिन उनको बनाने वाले उनके ये माता पिता की तस्वीरें हैं जिनको श्रद्धांजलि सभा जिन्होंने आयोजित की थी, और वो इसलिए उनको याद कर रहे हैं कि उनके माता पिता तो थे ही, उन्होंने उनको अम्बेडकरी आंदोलन की तरफ जोड़ा जिससे उनकी ज़िंदगी और बेहतर हुई। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।